न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की खोज किसने की थी। यहाँ पर भारत की खोज किसने की थी, तो आपको बताना है कि जो वास्को डी गामा है उसने की थी भारत की खोज। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी। ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की। तो आपको बताना है कि जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने की थी दिल्ली सल्तनत की स्थापना। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पिछली बार भी ये पुलिस के एग्जाम में पूछा गया था कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। तो आपको बताना है कि 1526 ईस्वी में हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, यानी कि जो ए नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पर जो मुगल वंश है उसके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा गया है। तो जो मुगल वंश है उसकी स्थापना की थी बाबर ने। जो बाबर था उसने मुगल वंश की स्थापना की थी। तो ए नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार आपसे परीक्षाओं में पूछा गया कि अकबर ने दीन ए इलाही कब शुरू किया या फिर दीन ए इलाही की शुरुआत कब हुई। तो आपको बताना है कि जो 1582 ईस्वी में उसमें शुरुआत हुई थी दीन ए इलाही की, यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह सूरी का असली नाम क्या था। पुलिस के एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, शेर शाह का असली नाम क्या था। तो यहाँ पर जो शेर शाह सूरी थे उनका असली नाम था फरीद खान। सी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो यहां से मैं आपको बता दूं, जो 1857 की क्रांति है उसकी शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी मेरठ से। जो मेरठ है वहां से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को काफी बार बता चुका हूं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो हुई थी 1885 ईस्वी में। बहुत बार ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप लोगों को याद रखना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो आपको बताना है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो हुआ था 1919 ईस्वी में, यानी कि सी नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, साइमन कमीशन कब आया। तो यहां पर जो साइमन कमीशन आया था भारत में वो आया था 1927 ईस्वी में। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया। बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया। तो आपको बताना है कि 1927 ईस्वी में। ए नंबर ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई या फिर भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ। तो यहां पर जो भारत छोड़ो आंदोलन है वो शुरू हुआ था 1942 ईस्वी में। बी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म कहां हुआ था। यहाँ पर जो महात्मा गांधी का जन्म स्थान है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो महात्मा गांधी का जो जन्म है वो हुआ था पोरबंदर में। तो यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, यानी कि जो नेहरू रिपोर्ट थी वो कब प्रकाशित हुई थी। तो ये प्रकाशित हुई थी 1928 ईस्वी में। सी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अभी जो पिछला पेट का एग्जाम हुआ है उसमें पूछा गया था पहली शिफ्ट में कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो आपको बताना है कि जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो थे विलियम बेंटिंग। बी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज कब बनाई। तो यहाँ पर जो आजाद हिंद फौज का निर्माण हुआ था सुभाष चंद्र बोस द्वारा वो हुआ था 1942 ईस्वी में। बहुत बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने आजाद हिंद फौज कब बनाई। तो आपको बताना है कि 1942 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां पर हुआ था। तो यहाँ पर जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन है वो हुआ था मुंबई में। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे और भी ऐसी ही वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को आपके एग्जाम से रिलेटेड ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो मिलती रहती है जिसमें आप लोगों के एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ऐसा नहीं कि कहीं से भी क्वेश्चन उठा के रख रहा हूँ, यहाँ पर बहुत ही मेहनत के बाद आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आता हूँ। जो क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आ रहे होते हैं वही क्वेश्चन यहाँ पर आप लोगों को वीडियो में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहां हुआ था। तो यहां पर जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हैं उनका जन्म हुआ था वाराणसी में। बहुत लोग यहां पर झांसी लगा के आ जाते हैं, लेकिन इनका जो जन्म स्थान है वो वाराणसी हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे। तो यहां पर जो महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका की यात्रा थी वो थी 1893 ईस्वी में। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा गांधी की जो दक्षिण अफ्रीका की यात्रा थी वो कब गए थे। तो 1893 ईस्वी में गए थे। तो ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ। ये भी क्वेश्चन अक्सर आपको पुलिस के एग्जाम में देखने को मिल जाता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। तो आपको बताना है कि 26 जनवरी
50 ईस्वी में लागू हुआ था भारतीय संविधान। तो बी नंबर ऑप्शन जिसका भी आ रहा है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अशोक किस वंश का शासक था? तो यहाँ पर जो अशोक थे वो थे मौर्य वंश के शासक। ए नंबर ऑप्शन जो है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आपसे पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनके गुरु का क्या नाम था। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे वो थे चाणक्य। कहीं कहीं पर इनका नाम चाणक्य ना देकर कौटिल्य दिया होता है, तो आप वहां पर अगर आपको कौटिल्य दिया जाता है तो आप कौटिल्य भी लगा सकते हैं, अगर चाणक्य मिलता है तो चाणक्य लगा सकते हैं। यहाँ पर इनके नाम चाणक्य और कौटिल्य दोनों है, तो दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको मिलता है उस पर आप लोग टिक करके आइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? तो यहाँ पर जो बुद्ध थे उन्होंने अपना पहला उपदेश जो दिया था वो दिया था सारनाथ में, यानी कि जो बी नंबर ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गुप्त